प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हजीरा में रोपैक्स सेवा का किया शुभारंभ। लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने बच्चों से शिक्षा और खेलकूद के कौशल से अपनी पहचान बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के सेलूद में विकास कार्यों की रखी आधारशिला। कहा, ग्रामीण विकास राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता। और मुंगेली में स्वच्छता दीदियां बना रही हैं गोबर के आकर्षक दिए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी होने लगी इन दियों की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स की शुरुआत की। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सेवा गुजरात में लोगों को जलमार्ग से बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से घोघा और हजीरा के बीच 375 किलोमीटर की दूरी जलमार्ग से सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलमार्ग से परिवहन सेवाओं का विस्तार करना केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अहम हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि जलमार्ग के जरिए होने वाले परिवहन से पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। आज देश भर की नदियों में जो इनलैंड वाटरवेज पर काम चल रहा है, उससे कई लैंडलॉक राज्यों को समंदर से जोड़ा जा रहा है। आज बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं को हम अभूतपूर्व रूप से विकसित कर रहे हैं। देश का समुद्री हिस्सा आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा बनकर उभरे, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रोपैक्स सेवा के स्थानीय उपयोगकर्ताओं से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि जलमार्ग के विस्तार के उद्देश्य से पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बच्चों का आह्वान किया है कि वे शिक्षा, हुनर और अपने खेलकूद के कौशल से अपनी विशिष्ट पहचान बनाएं। आकाशवाणी से प्रसारित अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों की अच्छी सेहत और शिक्षा के साथ ही खेल कौशल को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने और संरक्षित करने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि बच्चों की खेल प्रतिभा को छोटी उम्र में ही पहचानने के लिए नारायणपुर जिले में जल्द ही खेलो इंडिया केंद्र शुरू किया जाएगा। आगामी 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होने के कारण इस बार लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू से जुड़े अनेक प्रसंगों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू ने आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए त्याग और बलिदान की मिसाल पेश की। पंडित नेहरू ने बच्चों में देश का भविष्य देखते हुए उनकी प्रतिभा को पहचानने के लिए अनेक दूरगामी कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने आगामी दीपावली त्योहार के साथ ही गौरी गौरा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और देव उठनी एकादशी जैसे पर्वों के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना भी की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सरकार ने गौठान और गोधन न्याय योजना शुरू की है। दुर्ग जिले के सेलूद गांव में विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं से ही प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान भी करीब 26 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि गांवों को मजबूत बनाकर ही गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया जा सकता है। गौठान सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था से, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसी के माध्यम से हम स्वराजी गांव की जो कल्पना है उसे साकार कर पाएंगे। जो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे उसे हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो आत्मनिर्भर यदि भारत बनाना है तो गांव को सुदृढ़ करना होगा। अपने प्रवास के दौरान पाटन विकासखंड के सेलूद गांव में मुख्यमंत्री ने एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की घोषणा की। साथ ही गौठानों में शेड बनाने और मिनी स्टेडियम के निर्माण की आधारशिला भी रखी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच गई है। आखिरी 50,000 मरीजों की संख्या पिछले 22 दिनों में बढ़ी है। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 93% हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 22 दिनों में ही 50,000 नए मरीज सामने आए हैं। इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड के मौसम में संक्रमण का खतरा पहले से अधिक हो सकता है, इसलिए लोगों को मास्क और शारीरिक दूरी जैसी सावधानियों पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक करीब 1,74,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 23,000 से कुछ अधिक है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा 178 नए मरीज जांजगीर चांपा जिले में सामने आए। वहीं कोरबा में 150 और रायपुर में 127 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि राजनांदगांव में 110 और बालोद में 105 नए मरीज मिले। इसके अलावा बाकी जिलों में कोरोना की रफ्तार थमती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इन बीते 24 घंटों में 22 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 2,434 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की अपेक्षा पूरे देश में कोरोना की स्थिति कुछ बेहतर हो रही है, क्योंकि एक दिन में नए मरीजों की संख्या अब 50,000 से कम हो गई है। वहीं देश में मृत्यु दर भी 2% से घटकर लगभग 1.5% रह गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने कहा है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए ही गोधन न्याय योजना शुरू की गई है।
अपने कोरिया प्रवास के दौरान महंत रामसुंदर दास ने कहा कि राज्य में गौवंश संवर्धन के लिए पशुओं की तस्करी के खिलाफ भी कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की गौशालाओं में गायों और गौवंशीय मवेशियों के पालन पोषण के साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था भी की गई है। महंत रामसुंदर दास ने कहा कि गायों और अन्य मवेशियों की तस्करी तथा अवैध परिवहन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन को भी ऐसे मामलों की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व से पशु क्रूरता अधिनियम लागू है और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है, गौ माता का तस्करी करते, गौवंशियों के या फिर पशु तस्करी करते हुए पाया जाता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। हमारे पुलिस प्रशासन के सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और जब भी ऐसा कुछ होता है तो संबंधित व्यक्तियों को के ऊपर धारा लगाने का, उनको गिरफ्तार करने का और यदि वाहन जब्त होता है उसको रात सात करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है और कानून के तहत तो सारा कार्यक्रम किया जाता है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की कृषि व्यवस्था गौवंश पर ही आधारित है, इसलिए छत्तीसगढ़ में गायों और अन्य मवेशियों की देखभाल हमारी परंपरा में शामिल है। इस बार प्रदेश में दिवाली पर गोबर के बने दियों से रोशनी देखने को मिलेगी। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र में स्थानीय महिलाओं ने गोबर और मिट्टी से आकर्षक दिए बनाए हैं। ये सुंदर दिए प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी भेजे जा रहे हैं। गोबर के बने इन दियों से जहां एक ओर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति को भी एक नया विस्तार मिल रहा है। इस कार्य से जुड़ी एक महिला रामबाई राजपूत ने बताया कि गोबर के बनाए दियों को काफी पसंद किया जा रहा है। हमन पहले गीला गोबर ला सुखाए हन, ओकर बाद कूटे हन, उसके बाद छाने हन, छान के फिर ओला हमन मिट्टी गोबर क्रीमी पाउडर मिला के ओला यानी दिया बना साचा में, ओकर बाद तहाँ पुताई करे हन, पुताई के बाद तहाँ यहाँ लगात हन, लोरी बेचत हन, ओकर बाद तहाँ आवत है दीदी भैया मन ले बर खरीदे बर हमर दिया मन ला मस्त बेचात है। हमन नगर पंचायत एजेंसी में मैडम हमला काम ला दी से ओकर बाद काम ला हम अच्छी तरीका से हम करत। लोरमी नगर पंचायत की मुख्य नगरपालिका अधिकारी सवीना अनंत ने बताया कि दिए बनाने के इस कार्य से लोरमी की स्वच्छता दीदियों को भी जोड़ा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार दिवाली में वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए दियों का इस्तेमाल करें। मैं नगरवासियों से अपील करना चाहूंगी कि इस बार दिवाली में गोबर के दिए ही खरीदें। उन लोग बहुत मेहनत कर रही हैं, उनकी मेहनत को सराहना देते हुए उनसे ही गोबर का दिया खरीदें। अच्छी बात यह है कि गोबर और मिट्टी से बने दियों को खरीदने के लिए लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुंगेली जिले के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन दियों की मांग लगातार बढ़ रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजीरा में रोपैक्स सेवा का किया शुभारंभ। लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने बच्चों से शिक्षा और खेलकूद के कौशल से अपनी पहचान बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के सेलूद में विकास कार्यों की रखी आधारशिला, कहा ग्रामीण विकास राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता। और मुंगेली में स्वच्छता दीदियां बना रही हैं गोबर के आकर्षक दिए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी होने लगी इन दियों की मांग। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।